Assalamualaikum, and we will just shortly begin. हम थोड़ा सा wait करेंगे कि we have some audience here with us, and then we will officially begin our session. So I guess I hope everyone who's joining us is doing good. I hope you guys are doing well, and yeah, I guess let's just begin. Why the delay? So welcome to another episode of Meet a Scientist, and मेरा नाम है इमामा और मैं हूँ आपकी होस्ट, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अभी भी रिस्पॉन्सिबली अपनी सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे. ईद का मौका है, so I really hope that you get to celebrate Eid with your loved ones in comfort and in peace, and yeah, well, remember the less fortunate in your prayers, and the times are difficult, and I think it's better if we adjust to the new normal rather than sticking to our old ways. Or फिर भी enjoy करें and be with your loved ones and just be safe. And Meet a Scientist is back. We did this episode last time with the brilliant young scientist Amna Hamid, and we got such a positive response, such a good response from all of you, and it was so encouraging because हमारा मकसद यही है अपनी audiences के साथ connect करना. हमारा मकसद यही है कि इन youngsters को और उन लोगों को जो इस science के field में बहुत experts हैं और काफ़ी time से science की दुनिया में उनकी involvement रही है, उनको आपके सामने लाएं, उनको humanize करें. So इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, Meet a Scientist के बारे में आपको कुछ बताती हूँ. Meet a Scientist दरअसल एक ऐसा लाइव टॉक शो है जहाँ हम साइंस की दुनिया के हीरोज को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं. ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने ख्वाबों से, अपनी मेहनत से इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश की है. और इस शो में हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में, उनके ख्वाबों के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि साइंस की दुनिया में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. और दोस्तों, जहाँ हम उनसे इतनी सीरियस गुफ्तगू कर ही रहे होंगे, वहाँ हम उनसे ये भी पूछ लेंगे कि उनको बिरयानी पसंद है, या फिर उनको बर्गर पसंद है, या फिर उनकी फेवरेट मूवी कौन सी है. तो जनाब, आज की इस एपिसोड बहुत स्पेशल है. आज की एपिसोड इसलिए स्पेशल है क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं, आई हैव द ऑनर ऑफ बीइंग हिज स्टूडेंट, and he has been a source of guidance for thousands of kids, and he has years and years of teaching experience. And Dr. Mohammad Mustafa is a professor at FC College. बड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, इम्यूनोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी. तो जो हमारे यंग साइंटिस्ट और हमारे दोस्त जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है. सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन प्रोफेसर साहब सब समझा देंगे आपको. तो जनाब, ये तो उनकी है ये टीचिंग के बारे में. सर रिसर्च भी करते हैं, और सर रिसर्च किस में करते हैं? सर ब्रेस्ट कैंसर से जो उसकी मॉलिक्यूलर बेसिस है उसके मुतालिक सर की रिसर्च का रुझान है. और तो और सर की क्लास के बारे में आपको क्या बताऊं. सर की क्लास शुगल होती है बिल्कुल, लेकिन उस शुगल के साथ साथ पढ़ाई भी हो रही होती है. यही तो सर की खास बात है कि उनकी इस क्लास में बैठ के ऐसे आपको महसूस होता है कि जैसे आप अपने किसी दोस्त के साथ साइंस के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो. सर ने कभी हमारी नॉलेज को टेक्स्ट बुक तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया. सर ने हमेशा कोशिश की है कि हमें वीडियो से पढ़ाएं, रिसर्च पेपर से पढ़ाएं. तो उनका हमेशा से ये रुझान रहा है कि वो एज अ स्टूडेंट हमारा वर्ल्ड व्यू, यानी हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया ब्रॉड करें, और बिल्कुल कन्वेंशनल बस किताबी रट्टू तोते ना बन जाएं. तो इसके साथ साथ सर हमारे साथ मूवीज़ की भी बातें करते हैं, सर हमारी भी बातें सुनते हैं. तो सर हमारे फ्रेंड हैं, और आज मीट अ साइंटिस्ट पे चलें आपकी भी उनसे दोस्ती करवाते हैं. तो वेलकम डॉक्टर मुस्तफ़ा, वेलकम टू मीट अ साइंटिस्ट. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. Thank you very much. कैसे हैं आप for सर? inviting. Yeah, I'm perfectly fine. I'm very happy, and actually I never listened that much about me, but thank you very much for introducing me in such a wonderful way. वरना अभी तो आपका इंट्रोडक्शन तो चलता ही जाए. Thank you so much. तो सर आपके साथ हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, बिकॉज मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू के बारे में. आप हमें ये बताएं कि अब आप इतने क्वालिफाइड टीचर हैं, रिसर्चर हैं, तो आप तो बचपन से बस टीचर्स की फेवरेट ही रहे होंगे. मतलब मेरा तो ख्याल है आप वो टॉप के स्टूडेंट्स जो बस आगे बैठते हैं टीचर्स के फेवरेट, वो रहे होंगे. क्या ऐसा ही था? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और आई एम रियली सॉरी टू टेल यू दैट
मेरा स्कूल का करियर, कॉलेज का करियर, इट वाज लाइक दैट के I should not be in the study at all. So I'm really sorry that I don't have any fancy story to tell you. I don't have any beautiful things to tell you about school and all these things. So I was never be a good student. I was never be a student who likes to study, who likes to work. और हमारे वाले ज़माने में दरअसल मार भी पड़ती होती थी। आजकल ये सिर्फ जो है वो टीचर्स का तरीका अलग है, तो हमें वो अच्छा खासा हर तरह से मार लिया करते थे टीचर्स, और नोबडी केयर्स के वो कौन से मीन्स इस्तेमाल करते हैं बच्चों को मारने के लिए। एंड आई यूज्ड टू रिमेंबर कि मैं क्या करता था कि काम अगर 4 काम मिले हैं, 4 टाइप्स ऑफ होमवर्क्स आर देयर एंड देयर विल बी लाइक 2 sticks per homework. So how about like having 8 sticks? That's peanut. I mean, it's nothing. So I was never be a good student. And actually I was kicked out from the school in my matric as well. And that was it was like that. So I'm sorry. मैंने तंग किया बहुत सारा टीचर्स को, मेरा ख्याल है वो मुझसे खुश नहीं होते थे, and I was also scared of them for there are so many reasons, although they were wonderful people. लेकिन somehow as a student I was never be like that. I was never. I'm sorry. I don't have any special thing to tell you about it. तो सर स्कूल में इतना मुश्किल वक्त देखने के बाद वो ऐसा क्या लम्हा था, या वो कहाँ एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे अब आपने डिसाइड किया कि नहीं अब मेहनत करनी है? बिकॉज वहाँ जो एक आप बता रहे हैं, जो आप फेल हो जाया करते थे या मार भी पड़ती थी, और उसके बाद अब यहाँ जहाँ आप खुद एक टीचर हैं और रिसर्चर भी हैं, तो ये जर्नी में वो टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया? Okay, so I can relate. I can remember just one particular thing. वो मेरे मैट्रिक के ज़माने की बात है. It was in 1993. ये 1993 की बात है. It's quite, I mean, long time ago. So I was kicked out from the school, but I told my teacher at that time. He was very famous. He was wonderful teacher. हमारे उस ज़माने में 2 ही स्कूल हुआ करते थे लाहौर में. एक सेंट मॉडल स्कूल था, एक मुस्लिम स्कूल था, और सब जो है ना वहीं से लाहौर बोर्ड की पोजीशंस निकला करती थी. तो मैं हमारे पाकिस्तान के या लाहौर के सबसे बेहतरीन टीचर के पास गया, बट आई वाज सो स्केर्ड अबाउट, मैं उनके पास जाने पे उनके पास पढ़ने से बहुत स्केर्ड था. आई डोंट नो व्हाई, बट ज़हन में था कि मैं कहीं भी चला जाऊं उनके पास ना जाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली आई एंडेड अप देयर. तो फिर मैं स्कूल से भागा करता था, और मैं इतना एक्सपर्ट था स्कूल से भागने में कि आई मीन नोबडी कैन स्टॉप मी. मुझे लगता है कभी-कभी मैं डॉन था उस जमाने में, मुझे पकड़ना तकरीबन नामुमकिन था. वो कोई बड़े तरीके लगाते थे मेरे घर वाले भी और स्कूल वाले भी, बट I have very beautiful and very interesting ways how to bunk. That is why I managed to get my students all. They cannot cheat me because I know all the means. सब तरीके पता है आपको. हाँ, तो मुझे उन्होंने एक स्कूल टीचर के पास भेज दिया कि इसको फैंटी लगाना मारना सब फजूल है, इसको तो आता जाता कुछ नहीं है. तो वो टीचर भी जो जानता था, वो जूनियर था, वो भी जानता था कि ये सिर्फ फेल होने के लिए 2 महीने के बाद एग्जाम्स आए, तो इसको बस मार ही खानी है और कुछ नहीं करना है इसके अलावा, क्योंकि मैं बहुत फेमस था अपने स्कूल में इस मामले में. तो जब उन्होंने काम दिया तो अगले दिन मैंने हमेशा की तरह नहीं किया, तो उन्होंने उन 20 बच्चों को बाहर निकाल लिया जिन्होंने काम नहीं किया था. हमारे सेंट मॉडल स्कूल में एक बड़ा फेमस जोहर ब्लॉक है, हमें से अक्सर जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो जानते होंगे सेंट मॉडल स्कूल को और जोहर ब्लॉक को. उसके कॉरिडोर में सब बच्चों की लाइन बना दी आज 26-27 साल पहले, और बड़े से पेशावरी चप्पल के साथ जो उनके पास थी उन्होंने निकाल के उनको मुर्गा बना के उनके ऊपर मारना शुरू कर दिया. तो मैंने सोचा उस वक्त कि जी मुस्तफा साहब, दिस इज नॉट योर प्लेस एज वेल, सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग अ वे के हाउ टू बंक फ्रॉम दैट टीचर एज वेल. तो जब मेरी बारी आई मार खाने की, तो मुझे उन्होंने पूछा काम किया है? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं किया. तो आई वाज अबाउट टू, वो जो मुर्गा बनने के लिए मैं रेडी था, तो उन्होंने मुझे कहा जाके बैठ जा, पंजाबी में उस एट दैट टाइम, जाके बैठ जा. इसको मारना तो फजूल है, मैं फैंटी लगाने का फायदा, ये लाइक क्लोज केस है. तो जब उन्होंने मुझे वापस भेजा, व्हेन आई वेंट बैक, तो मुझे उस वक्त पहली मर्तबा जिंदगी में कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई. आई वाज एक्सपेक्टिंग अ पनिशमेंट एंड आई वाज नॉट गिवन दैट पनिशमेंट. सो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हुई उस दिन कि मुझे मार क्यों नहीं पड़ी है. तो फिर जो भी उन्होंने काम दिया था उस दिन, वो मैंने अगले दिन इधर से उधर से पकड़ के पता नहीं जैसे रट्टा मार के, पहली दफा मैंने बुक्स कलेक्ट की फाइनल मैट्रिक एग्जाम से कोई 2-3 महीने पहले, एंड आई ट्राइड जो भी मेरे पॉसिबल था उस वक्त अपने विजडम के मुताबिक मैंने आंसर करने की. और उसके बाद से मैंने बहुत जोर लगाया, अगले 2-3 महीने मैंने बहुत हिम्मत से काम किया. इवेंचुअली क्योंकि वो सब लोग कहते थे कि ये पास नहीं होगा, तो फिर मैंने बहुत गुस्से से जो है ना वो पढ़ना शुरू किया कि मैं इन सबको झूठा साबित कर दूंगा, नहीं मैं पास हो जाऊंगा, आई विल. दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. अच्छा,
स्टडी। तो सर इसी में ही आपको कहीं साइंस का सफर भी आपका यहीं कहीं शुरू हुआ, या फिर इस वक्त तक आपका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं था और आपको ये नहीं, मतलब साइंस के लिए मोहब्बत नहीं जागी थी अभी? एक्चुअली चीजें डेवलप हो रही थी उस वक्त, वो इस तरह से डेवलप हो रही थी कि मेरे पास 2-3 महीने थे पढ़ने के उस वक्त। सो अब मेरा सारा फोकस उस वक्त साइंस सब्जेक्ट्स पे था कि मैं किस तरह इनको याद कर लूं। मैं आपको बता सकता हूँ लिटरली मेरे पास मुझे फिजिक्स की बुक नहीं देखनी पड़ती थी जब मैं एग्जाम देने के लिए गया, मैंने सारी हिफज कर दी। मुझे केमिस्ट्री के पेज नंबर्स याद थे, न्यूमेरिकल्स के सारे स्टेजेस याद थे, मैथ्स सारा रट्टा मार के मैंने याद कर लिया। तो अगले 3 महीनों में मैं सिर्फ ये करता था कि जो हमारे जमाने में जैसे आजकल की बुक्स होती हैं, तो एट दैट टाइम उर्दू में उसको खुलासा बोलते हैं, वो हर चैप्टर का, हर बुक्स का, हर सब्जेक्ट का हो, तो आई जस्ट मेमोराइज एवरीथिंग। जैसे आप जिसमें शौक, अभी शौक पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सिर्फ जो मैं फोकस कर पाया उस वक्त वो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाया। तो मैंने ना आर्ट्स सब्जेक्ट्स को बिल्कुल नहीं देखा, इंग्लिश, उर्दू और बाकी चीजों को। तो लेकिन जो सबसे खास बात जो मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं एग्जाम दे रहा था उस वक्त तक थिंग्स स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू मी, और मेरे पास हर चीज का एक अपना जवाब था। वैसे मैंने पढ़ा तो नहीं था अच्छे से ना, तो मैंने खुद ही से गैस किया हुआ था कि ऐसा होता होगा। केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिक्स के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव मेड माय ओन वियर्ड टाइप ऑफ थिंग्स जिन्होंने मुझे सेटिस्फाई किया हुआ था उनको याद रखने में। So I have made my own analogies and all these things in my mind. So things started making sense to me, and when I started teaching, I started using all those basic type of things which I have created at that time in my mind, and I suddenly found it's working very well for the students. So in a year or so, I became a teacher. I started teaching and telling people about the things. That's awesome, sir. तो सर आपका काम मोलेकुलर बायोलॉजी से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो सर मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट तो बहुत ही स्केरी टर्म है, मेरी तो समझ से बाहर है। अब आप हमें आसान लफ्जों में ये समझा सकते हैं कि एक मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट का असल में काम क्या होता है और एक आप किस किस्म के साइंसदान हैं? ओके, सो मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट ये करता है कि जिस तरह हमारी लाइफ फॉर्म्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स लाइक एनिमल्स एंड लाइक प्लांट्स, so and humans as well, we are also supposed to be living, but I can tell you, I mean, we are very bad as species. We are actually destroying every other species as humans. So but let's suppose, so we are made up of tiny little things which are called as cells. Actually everything is made up of very small little things. Everything is made up of small things. So humans are also made up of small little components which we call as cells. So cells जो करते हैं actually humans वो करते हैं. We eat because cells are required to be fed. Cells को खाना चाहिए इसलिए हम खाना खाते हैं. We excrete things. हम waste materials को बाहर निकालते हैं बॉडी से क्योंकि cells बाहर निकालते हैं. हम ऑक्सीजन को inhale करते हैं क्योंकि cells को ऑक्सीजन inhale करनी है. So whatever we are doing is actually happening at the cellular levels. So सेलुलर लेवल्स के ऊपर ये इन सब चीजों को सेल्स कंट्रोल कैसे करते हैं, ये चीजें एक्सिक्यूट कैसे होती हैं, इतनी सिंक्रोनाइज एफर्ट कैसे होती हैं, उसको स्टडी करना जो है वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट का काम है। तो हम वो तरीके स्टडी करते हैं कि सेल्स अपने आप को कंट्रोल कैसे करता है एट अ वेरी वेरी स्मॉल लेवल, एंड दैट व्हाट वी कॉल एज, यू कैन रेफर देम एज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। चलें, सही, ज़बरदस्त। अब मेरे ख्याल से कि जो हमारी यंग ऑडियंस हमारे साथ है उनको भी समझ आ गई होगी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट असल में होते क्या हैं। सर अब हमारे पास ना आपके लिए छोटा सा चैलेंज है। ये तो हम जानते हैं कि जी लैब में आप बड़े मुश्किल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और बड़े कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, और आपकी रिसर्च भी कैंसर में ही बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड सुनाई देती है सुनने पे। लेकिन अब आपके पास चैलेंज ये है कि आपके पास होंगे 3 मिनट और आपने अपनी रिसर्च हमें इस तरह से समझानी है कि किसी 8th ग्रेड के बच्चे को भी समझ आ जाए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, थैंक यू वेरी मच मामा फॉर दिस चैलेंज टू मी। सो मैंने रिसर्च में क्या किया कि जैसे किसी कंट्री के अंदर या किसी शहर के अंदर पुलिस होती है ना, जिसका काम जराइम को कंट्रोल करना होता है, क्रिमिनल्स को पकड़ना होता है, द पुलिसमैन इज आउट देयर। इसी तरह हमारे सेल्स के अंदर भी एक पुलिस होती है। उस पुलिस का जॉब होता है कि जो भी सेल्स में मिसक्रिएंट्स हैं, जो भी गंदे बच्चे हैं सेल्स के, जो सेल्स में बुरे लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको पकड़ें और उनको कैप्चर करें। अब ये जो पुलिस होती है, जिस तरह हमें हर वक्त नजर नहीं आती, बट अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो वी कैन सी देम मोर। आई मीन हमें वो ज्यादा नजर आते हैं वहां पर गड़बड़ वाली जगह पे। इसी तरह सेल्स के अंदर भी पुलिस होती है जो हमें नजर नहीं आती, आमतौर पर अपीयर नहीं होती है जब तक कि कोई गड़बड़ ना हो जाए।
इसी तरह उनमें से जो सेल्स में बहुत सारी गड़बड़ें होती हैं, जो ट्रबल्स होती हैं, उनमें से एक ट्रबल को बोलते हैं कैंसर, जिसमें सेल्स जो है वो अच्छा। अपना कंट्रोल जो है वो लूज कर देता है, सेल्स अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता अच्छे से। तो जब एक गड़बड़ होती है तो एक पुलिसमैन आता है जिसका नाम है आम साइंस की जुबान में P53। तो हम पुलिसमैन को P53 समझेंगे। वो पुलिसमैन आता है, वो क्रिमिनल्स को पकड़ता है, उनको मारता है, उनको जेल में बंद कर देता है कि चलो छुप जाओ जाके साथ। अब कैंसर के केस में ऐसा होता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अनफॉर्चुनेटली वो पुलिस वाला जो है वो सो जाता है, वो इनएक्टिवेट हो जाता है, वो कहीं गहरी नींद में सो जाता है। तो मैंने ये रिसर्च किया कि अगर हम उस पुलिस वाले को पोक करते रहें, अगर हम उसको जगाई रखें, अगर उसको हम एक्टिवेट करके रखें किसी तरीके से, तो वो पुलिसमैन जो है वो अच्छे से क्रिमिनल्स को पकड़ पाएगा। तो मैंने एक प्रोटीन के बारे में जाना, तहकीक की, उसका नाम है HOX-A10। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज ढूंढी जिसने क्या किया, जिसने पुलिस वाले को पोक किया जाके, जो सेल्स का पुलिस वाला था, जिससे सेल्स के पुलिस वाला एक्टिवेट हो गया और उसने सारे गंदे चीजों को, सारे क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर दिया। तो दैट इज लाइक अ कंक्लूजन ऑफ माय रिसर्च कि मैंने उस चीज को तलाश किया जो सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि जो सेल्स का पुलिस इन चीफ है, उसको जगा के रखेगा कि प्लीज स्टे एक्टिव, ताकि सेल्स में कोई गड़बड़ ना हो। सर आपने बिल्कुल, यू आर विद इन टाइम, और आपने हमें अपनी रिसर्च अच्छे से आई थिंक समझा दिया। ये मैं कभी भी I have 45 seconds more, I can talk more. 45 सेकंड मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि P53 को हम पुलिस वाला कह सकते हैं। अब मैं भी ऐसे याद रखूंगी। गुड। तो सर आप पढ़ाते तो बायोलॉजी हैं, आपको बायोलॉजी के अलावा और कौन-कौन से सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी है? मुझे लगता है मुझे सारे सब्जेक्ट से दिलचस्पी है। आई एम सॉरी टू टेल यू दैट। नहीं, that's amazing, very sir. weird. नहीं, but I believe that I believe on the things के we should be wonderful or pro. We should be pro in one thing. ये हमारा ह्यूमन कैरेक्टर है, ह्यूमन नेचर है। अल्लाह ताला ने हमें डिजाइन इस तरह से किया है कि हमको ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और हमें अपनी पूरी एफर्ट करनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स की, और अपने एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, और एज ए स्टूडेंट, एज ए यंग किड, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। प्राइमरी एजेंडा of the first 10 or 15 years of our life is to identify that special thing we are carrying, कि हमारे पास वो सबसे खास टैलेंट कौन सा है। लेकिन हमें उस खास टैलेंट का पता कैसे लगेगा? उसके लिए we need to try, हमें कोशिश करना पड़ेगी, हमें अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे। So जब मैंने वो ये अटेम्प्ट्स किए जिसकी वजह से मैं साइंस तक पहुंचा, तो in addition to that thing there are certain other things which I love to spend time with. वैसे मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, मुझे हिस्ट्री को पढ़ना अच्छा लगता है, तारीख को पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे ग्रीक मैथोलॉजी को पढ़ना अच्छा लगता है, और उससे रिलेटेड चीजों को पढ़ना अच्छा लगता है। फैंटेसीज को पढ़ना तो आई मीन टोल्किन टाइप, हैरी पॉटर हो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो, आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन। मैं कभी भी देख सकता हूँ पूरी की पूरी सीरीज बगैर किसी वजह के, वर्ड टू वर्ड एंड लाइक। सो आई मीन दैट दीज आर थिंग्स, वो मुझे फैसिनेट करती हैं। मुझे तो यानी सर आपका मानना है कि आपका मानना है कि हम अलग-अलग चीजों को एक्सप्लोर करते रहें, दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें, और किसी एक चीज तक खुद को महदूद ना करें, लेकिन अपनी स्पेशलिटी को भी ढूंढें। वो स्पेशलिटी को ढूंढने का रास्ता है। इसको आप ऐसे समझें कि अगर हम किसी बुफेट डिनर में जाते हैं खाने के लिए, वहां पर 25 डिशेज होती हैं। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इनमें से क्या ट्राई करें ना। तो अगर हम एक दो चीजें जल्दी में खा लें, तो उसके बाद हमें लगता है कि ये बाकी सब हमारे लिए जो है वो फजूल है। और बुफेट डिनर वालों को पता है एग्जैक्टली ह्यूमन नेचर का, कि 2-3 चीजें खा के उनकी बस हो जाएगी, बाकी सब वो देख के घर जाएंगे। सो द बेस्ट थिंग टू एक्सप्लोर योर टैलेंट, कि हमें क्या, आप क्या करेंगे, आप तमाम डिशेस को थोड़ा ट्राई करेंगे, एंड देन यू जस्ट फील कि आप इनमें से किसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, किससे आपको ज्यादा मजा आता है, एंड देन यू टेक इट एज अ मेजर। सो अपनी मेजर को स्पेसिफिकली एक्सप्लोर करने से पहले आपको यही बात है जो हमें अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो मल्टीपल ऑप्शंस को अटेम्प्ट करें। समटाइम्स वी डू नॉट नो कि हमें किसमें मजा आएगा। आई कैन टेल यू, आई मीन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आई मीन उनके बारे में उनको भी मालूम नहीं था कि ये उनका बेस्ट है। दिस माइट बी, आई एम वन ऑफ दोस किड्स जिसको नहीं पता था कि दिस इज माय बेस्ट। इसके अलावा मुझे एस्ट्रोनॉमी बहुत पसंद है। मुझे लगता है हर वो चीज जो मेरी एक्सेस में नहीं है, तो शायद बहुत दूर है, मुझे वो अच्छी लगती है। जो लाइक वियर्ड है, जो बहुत आई मीन जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, मुझे वो फैसिनेट करती है। एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स, गैलेक्सीज, लाइट ईयर्स, टाइम ट्रेवल, बस ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। That's amazing, sir. सर अब हम आ चुके हैं एक खास सेगमेंट के ऊपर,
और ये आपसे ज़्यादा शायद मेरा टेस्ट है। लेकिन अब इसमें करना आपको ये होगा कि आपको 2 मिनट के लिए बेशक आंखें बंद करके एक साइंसदान की शक्ल अपने जहन में लानी होगी। जब आप एक साइंसदान के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर आपके जहन में आती है? उनके बाल कैसे हैं, उनका हुलिया कैसा है, उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, आप ये डिस्क्राइब करेंगे और मैं अपनी नोटबुक और अपनी पेंसिल के साथ उसको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी। और क्योंकि हम लर्निंग की ही बात कर रहे हैं, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम एक्सप्लोर करेंगे साथ कि मैं क्या बना सकती हूँ और आप क्या इमेजिन कर रहे हैं। तो जब भी आप रेडी हो आप मुझे बताइएगा, मैं ड्राइंग शुरू करूंगी। Okay, I'm ready. You ready, Actually, thank you very much for this, because I have asked this question to my biology 100 students who usually do not study biology. They're from from psychology, or sometimes they came from business and other studies. So this is usually the first question I used to ask them. Okay, please imagine a scientist for me. And I get the descriptions from them. And I know that this is like एक गंजा सा आदमी होएगा जिसके व्हाइट कलर के बाल होंगे और वो annoying attitude, annoying expressions होंगे उसके, और isolated nerd, और लैब कोट पहना होगा व्हाइट कलर का। और तो सर ये आपके ज़हन में भी यही तस्वीर आती है एक साइंसदान की? मेरे ज़हन में I mean this is like the general image of a scientist. हमने बचपन से फीड किया है, तो मेरे दिमाग में भी ऐसे ही आता है whenever I think and imagine. तो मैं आपके जहन का मैं ये साइंटिस्ट कन्वेंशनल सा क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, और आप उतनी देर मुझे ये बताएं कि आपके बच्चों को हम बड़ा देखते हैं फेसबुक के ऊपर, वो आपकी वीडियोस में भी आ रहे होते हैं, जो आप हमारे लिए वीडियोस ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह लेक्चर सीरीज बना रहे होते हैं। तो सर व्हाट रोल डू यू प्ले एज अ फादर इन देयर लाइफ? डू यू थिंक कि आप कोशिश करते हैं कि उनका रुझान भी साइंस की तरफ हो, या आप उनको एक्सप्लोर करने देते हैं, या फिर आर यू अ वेरी हैंड्स ऑन फादर? डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम? Actually I try. हम ऐसे ही हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम अपने, मैं अभी तक इस बात का जवाब नहीं तलाश कर पाया कि whether I am a good father or I am a good teacher. मैं इन दोनों के बारे में मैं अभी तक नहीं, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है. Sometimes I believe कि I am not a good teacher. Sometimes on occasion I should share that even with you as well. Since हम लाइव जा रहे हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन, एक इवेंट जहां पर ये कन्फ्लिक्ट आता है एज ए फादर आप बिहेव करते हैं. मैं एक क्लास पढ़ा रहा था मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की, एंड अनफॉर्चुनेटली इमाम देयर एज वेल. सो अब मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ. वेरी नोबडी नोज द बैकग्राउंड. द बैकग्राउंड वाज दैट कि एक दिन पहले मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा कि दिस इज अ मैजिक स्टार एंड दिस इज प्लेस्ड ऑन द स्टिक, दैट इज हाउ इट विल वर्क. जब स्टिक पे रहेगा तो वो, अगर ये उतर गया तो फिर ये मैजिक स्टिक काम नहीं करेगी. And she used to test her magic stick on me. वो मेरे पे टेस्ट करती थी, मुझे फ्रॉग बना देती थी, and expect me, make a noise of a frog. The prince is become a frog now. And then after that, she just cast another spell and expect me to become a prince once again. So we were like that. So unfortunately, उस बेचारे का उसका वो टूट गया उस वक्त. And she suddenly became very, डर गई, परेशान हो गई कि यार मेरा मैजिक अब काम नहीं करेगा ना. तो she came upstairs to my room. Usually nobody dared to come to my room other than her. So she came to my room at that time, and I was teaching. I was just in the middle of the class, and she was holding her wand and just looking at me and expecting me to fix that thing or something. And usko bola idhar aao. And then after that, I just showed it to my students and say, here is a little fairy. She wants to cast a spell so you can understand the things better. So मैंने उसकी मदद से spell cast किया. Everybody was laughing and like feeling good at that time. And then मैंने उसको इशारा किया कि वो चला जाए. But you need to understand the thing in a different way. I prefer me as a teacher at that time. I used her and the incident to help my class, not to help my daughter at that time. So that is me. When I started acting as a teacher, I found myself a very different person. I don't care anybody else. I mean, मैं सच्ची मुझे आपको बता दूं. I mean, ये मुझे बहुत शुरू से पता था कि this is the only role I can play as a professional. That I can act as a teacher. जो कहते हैं ना कि आपको पता लग जाता है कि this is your specialty. But as a father, I do try to stay friendly with them and to answer all the important things that they should know.
क्योंकि आमतौर पर पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों से अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं। मेरे 2 बच्चे बड़े हैं, 12 साल का मेरी एक बेटी है और 10 साल का एक बेटा है, पर्टिकुलरली एट जी दिस सर। एज, एंड आई ट्राइड नॉट टू हैव दैट डिस्टेंस फ्रॉम देम। तो जो भी नेचुरली द क्वेश्चंस दे आर getting at this particular age, I try to answer those questions. And of I course think that I is have very a time, important. I have a time with them, and they like me not to answer any WhatsApp messages. They do not want me to involve in teaching at that time, of course. But the elder ones, and they understand a lot of things. But the smaller one, she don't. Sometimes she just create more fuss for me. Baba, सब कुछ छोड़ दें and just play I with think me that's at that very time. important, sir, because Okay. Yes. जी जी. सर बिकॉज आई थिंक अक्सर हमारे मुल्क में ना पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बच्चों की क्यूरियोसिटी को सप्रेस कर दिया जाता है, उनके सवालात को दबा दिया जाता है अहमक कह के या बेवकूफ़ाना सवाल कह के। तो आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट कि आप उनके सवालों को केटर करने की कोशिश करते हैं। और सर मेरी ड्राइंग भी इसके साथ कंप्लीट हो चुकी है। तो ये है आपका बुढ़ा सा बाबा साइंसदान। क्या ये वो है? Exactly. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So, So you जैसे are a सर आप mind बोल रहे reader. थे बिल्कुल जी, जो आप कह रहे थे ये बिल्कुल हमारा साइंस फ्यूज पे भी यही मकसद होता है कि हम बच्चों की जहन में इस इमेज को टारगेट करें। जब तक उनके जहन में ये बात नहीं आ सकती कि आपके जैसे, मेरे जैसे, उनके जैसे साइंसदान हो सकते हैं, तब तक वो उस तरफ मेहनत ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे हाँ ठीक है, मतलब ये बुढ़े बाबा ही काम करें साइंस में, हमारा तो कोई काम नहीं है। तो हम इसी सोच को टारगेट करने की कोशिश करते हैं कि साइंसदान आप जैसे भी हो सकते हैं। देखिए जैसे आपको हैरी पॉटर पसंद है, स्टार्स पसंद है, तो साइंसदान के अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग शक्लें होती हैं। अच्छा सर, तो ये सब तो हो गया। अब मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहूंगी, उसके बाद हमारे पास एक और बहुत फन सा राउंड है। सो वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड कि पढ़ाते पढ़ाते ना मूवीज की रेफरेंसेस बड़ी देते हैं। तो कभी कोई टर्मिनेटर की रेफरेंस आ जाती है, कभी कोई एवाटार की रेफरेंसेस आ जाती हैं। तो सर जब आप साइंस में दिमाग नहीं लड़ा रहे होते तो आपकी क्या हॉबीज हैं? आपको लिखना पसंद है, आपको गाना पसंद है, आपको मूवीज देखना पसंद है, आपके क्या शौक हैं? एक्चुअली वो मूवीज से रेफरेंस देने की एक वजह है। मेरे पास जैसे हर इंसान के पास कुछ चीजें कम होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं ह्यूमंस की। मेरे पास एक लिमिटेशंस है कि मेरे पास रीडिंग पेशेंस नहीं है। आई कांट रीड इनफ। मैं बहुत अच्छे से बुक्स नहीं पढ़ सकता। मसलन ये आई एम सॉरी, ये मैं सजेस्ट नहीं कर रहा किसी को भी, बहुत अच्छी बात है बुक रीडिंग करना। आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रूथ अबाउट मी, सो दैट इट्स ओके। हम ना मेरे में ये पोटेंशियल नहीं है। बट आई थिंक अगर मैं अपने आप को जबरदस्ती से कोई शाबाश देने की कोशिश करूं तो आई डू हैव एन एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द अदर थिंग्स। मैं दूसरी चीजों से सीख सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उनके बारे में, हर एक चीज को। आई मीन इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, कि आपके पास कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है। हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को अगर हमने अच्छा लर्नर बनाना है किसी भी एरिया का, आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप। हमें उनको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनाना चाहिए। So I do try to all these things, और I learn from these things. So movies की वजह ये होती है कि मुझे हमेशा से अच्छा लगता है उन इवेंट्स को, उनकी नॉलेज बनाना स्टूडेंट्स के लिए। And most of them are like a very random and इसके पीछे कोई लॉजिक, और some of the references are wonderful. I mean sci-fi movies के बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, and sometimes it helped me to convey the message more easily as compared to using the other, what the dry methods हैं उनकी बजाय। तो मैं इसलिए उनको इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। I do like to write. मैं I don't know, बस बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं लिखता हूँ, मैं उर्दू लिखता हूँ, मैं तो टूटी फ्रूटी सी शायरी भी करता हूँ, और इस तरह मैं कुछ लिखता हूँ। आई ट्राई टू राइट थिंग्स एज वेल, बट वो बहुत एक लिमिटेड सा स्कोप है, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वर्ड्स को कॉइन करना अच्छा लगता है, सिचुएशंस को इमेजिन करके उसको लिखना अच्छा लगता है। और एक बुक जो मैं थोड़े उसके बिट्स शेयर करता हूँ, उसका वो किताब जो है खास तौर पर साइंस के बारे में है, कि साइंस के फैक्ट्स को फिलोसॉफिकली हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। उसमें मैंने ग्रेविटी को फिलोसॉफिकल ह्यूमन फिलोसफी पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को, शॉर्ट रेंज फोर्सेस को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को, न्यूरॉन्स को, मेमोरी को, टाइम को, पता नहीं किस किस साइंटिफिक फिनोमेने को मैंने कोशिश की। कि क्योंकि मेरा ये मानना है, ये मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ, अब बच्चों को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कि जो रियल साइंटिफिक फिनोमेनास होते हैं
जो यूनिवर्सल लॉज ऑफ नेचर होते हैं, these are applicable to any standards, वो हर जगह पर एप्लीकेबल होते हैं। somehow उनके मीनिंग्स होते हैं जो हम अलग अलग जगहों पे देखते हैं। तो आई डू लाइक टू राइट एज वेल। कुछ और भी छोटी मोटी हरकतें मैं करता रहता हूँ। आई ट्राई टू डू थिंग्स जो मुझे अच्छा लगती हैं। वैसे वो आप बचपन में फैसिनेट करते हैं ना कि आप ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, बट आई कैन टेल यू ये सब चीजें मैंने पहले कभी नहीं की हैं। ये सब बोंगियां मैंने अभी मानना शुरू किए हैं। आई लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स वेरी रिसेंटली। That's amazing. So you're born creator. मतलब आपको बस नई चीजें ट्राई करना, क्रिएट करने का शौक है। तो सर इसी के साथ हमारा अगला सवाल यह है कि अक्सर जब लोग कोई नई चीज ट्राई करते हैं या अपने मकसद में फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो वो हौसला हार बैठते हैं। तो आपके हिसाब से क्या जिंदगी में फेल होना कोई शर्मिंदगी की बात है? क्या हमें अपनी हार तस्लीम कर लेना इसमें कोई गलत बात है, या फिर आगे बढ़ना चाहिए? और या फिर अगर आप उस हार से आगे कैसे बढ़ें, वो मोटिवेशन कहाँ से आए? इमामा आपने बहुत अच्छे तरीके से ये जुमला इस्तेमाल किया है, हार को तस्लीम कर लेना। ये पहला स्टेप है सक्सेस की तरफ। द फर्स्ट थिंग यू कैन डू अबाउट योर फेलियर इज दैट यू शुड एक्सेप्ट दैट फेलियर। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि नेचर जो है ये इंतहाई जस्ट है, ईमानदार, पूरा देने वाली है, तोल के। when we get failed about in a certain, तो हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं पर इसमें कम थे, और उसको तस्लीम कर लेने से ये फायदा होता है कि हम अपनी गलतियों को करेक्ट करने के लिए पहले से बेटर तौर पर तैयार होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्टार्टेड ब्लेमिंग अदर थिंग्स, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आई डोंट नो, आई मीन हाउ इट विल फील टू यू। आई मीन इफ यू कैन सी द रिजल्ट, मामा कैन यू रीड out of 850, 642 out of 850. 642, yes sir. So this is like another, let me show you another transcript. This is about second grade, second division, something about, can you read 646 out of 1100? Something like that. And this is actually even more pathetic. This is like a BSc result card. This is even more pathetic, about 415 out of 800. So this seems nothing. I mean, this person is not supposed to study in our culture. इसको किसी वर्कशॉप में जाना चाहिए, कहीं पर काम करना चाहिए। These are all failures. Actually, I am a bunch of failures. मैं sometimes लोगों से शेयर करता हूँ कि मेरे पास आपको सुनाने की सक्सेस स्टोरीज नहीं है। मैंने फेलियर्स हैं बहुत सारे, और वो सब जरूरी हैं आप लोगों के लिए सुनना और आप लोगों के लिए। That was me, जो मैंने भी आपको शेयर किया। And at the same time, after that, I have list of other things as well. I did MSc in chemistry with a distinction. I did MPhil in a distinction. I did MPhil from abroad in a distinction from Yonsei University. I did my PhD from Yonsei, one of the best universities in Asia, top medical university in Asia. I did the PhD from there. और जो मजे की बात है इसमें वो ये है कि if I able to show you certain thing that I actually scored, I wish you should be able to see my GPA here. That is 4. So that is 4 in my PhD. Amazing. The person, हाँ, so इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मैं हमेशा से इसका एडवोकेट रहा हूँ। I don't like the grades as well, but it's very difficult to convince the parents and the students, because हमारे मुल्क में दौड़ लगी हुई है अच्छे ग्रेड्स लेने की और अच्छा स्कोर लेने की। याद रखें, अगर आप अपने नेचुरल टैलेंट को परसू कर रहे हैं, then these things will become irrelevant for you. ये सब चीजें आपके लिए relevant हो जाएंगी। And I did MA in history as well. I mean, ये वो सब चीजें हैं जो मैंने इसके बाद I managed to achieve all those things with the earlier career जो मैंने आपको शो किया। वो मेरे फेलियर्स हैं और उसकी जस्ट रीजंस हैं। मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से, मैंने स्टडी नहीं किया, मेरा फोकस नहीं था, I was busy in the other things. There was no excuses other than that कि मैंने उसके लिए appropriate amount of effort put नहीं किया। And when I started putting the appropriate amount of effort, it will ended up like that. And you might remember the very famous conversation in Kung Fu Panda. I'm sorry I'm telling you that. लेकिन Kung Fu Panda में एक स्टेज के ऊपर जाकर उसको इंस्ट्रक्शन देती है the soothsayer, I believe. So कहती है कि ये मैटर नहीं करता कि तुमने पहले क्या किया है, मतलब आपकी पास्ट की स्टोरी क्या है, इसकी कोई हैसियत नहीं है आपकी जिंदगी में। ये मैटर करता है कि आप आज क्या फैसला करते हैं, what you are planning today. So when I started, like जब मैंने ये स्ट्रेटेजी प्लान की, जब मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, appropriate amount of effort put करना शुरू की, and I got the things. I started getting my responses from the nature. So that is how, I mean, I believe the first step
for the success is to accept your failures. And one more thing I want to add, it's Yes, a sir. repetition, but I want to add, there is no path. Success का कोई अपना रास्ता नहीं होता. Success failures पे ना जाने का रास्ता है. So when you try, you actually get failed. It is diverted you towards your success. अगर आप वहां रुक जाएंगे, you ended up in a failure. If you keep on trying, if you repeat yourself in a different way, then you actually divert it towards your success. तो बहादुरी के साथ इन चीजों का सामना करें. जी जी जी. Thank you so much, sir. ये in itself is such a good advice, sir. क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि you're such an accomplished teacher and you've learned so much from your life. तो जो हम मेरे जैसे और स्टूडेंट्स हैं या फिर और यंग बच्चे हैं जो कुछ बनने के लिए ज़िंदगी में कुछ एस्पायर करते हैं, अपना रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं, उनके लिए आपके पास कोई खास एडवाइस apart from of course accepting your failures, what would you suggest? Okay. एडवाइस से पहले मैं उनको एक चीज दिखाना चाहता हूँ. Okay, okay. जरूर सर. Advice that actually advice यहाँ से आएगी. Advice वहाँ से आएगी. Okay. If you allow me, I would like to share my screen. And actually the problem is that I advise those people कि आप अपनी observation level को बढ़ाएं, increase करें अपनी observation skills को. Observation is the first stage which give you the questions, जो आपको सवाल पैदा करके देते हैं. If you don't have questions, remember this is not your way. अगर आप सवाल नहीं है आपके पास करने के लिए, तो आप दुरुस्त रास्ते पे नहीं हैं. And you cannot get your questions if you do not enjoy observing the things. So please see the things in a different way. I just want to show you one little small activity using the things around me. Like I have this glass of water here. So let me use that glass of water. I will be using another camera. Okay, मैंने मेरे वो लैपटॉप के साथ अरेंज अटैच है, तो वो मैं टीचिंग करता हूँ ना, तो फिर मुझे उसकी जरूरत पड़ती है. So I will use that glass of water, and you can try this at home as well. Okay, because there is nothing dangerous in that thing. But I request and I suggest that कोई ना कोई adult आपके पास होना चाहिए. Okay, if you try that thing. Can you see my screen now? Yes, sir. I think I can see it. I can see it. Okay, would you able to see my other camera? Yes, sir. There is a glass of water out there. Okay, in that glass. What I did in my life is that I actually observed the things in a little bit different way. I'm not saying it is a better way, but in a different way. And I used to teach my students as well. So if you have a glass of water and you have like a pen, an ink pen, let me show you the thing which might be a mischief. Okay, ये एक mischief होगा किसी बच्चे का. बच्चे को बड़ा मजा आता है ये करने का, तो मुझे भी ये करने का बड़ा मजा आता है. So let me try a little stuff. मैं इस glass of water में, मुझे बाद में डांट पड़े चाहे, मैं इसमें ink drop करने लगा हूँ. Okay, and हम सब ने मिलकर क्या करना है? हम सब ने मिलकर उस drop of ink को observe करना है. Okay, हम सिर्फ उसको observe करेंगे, हम उससे कोई result नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ उसके dissolve होने को enjoy करेंगे. Okay, here we go. So looking the same things in a different way. Let me drop a. Oh my God! Here we go. Oh my God! Can you see? Wow! I wish I have just enjoy and observe a mischief. It's a mischief which I have done. Actually, मेरे पास एक और कलर का पेन भी है. मेरा दिल कर रहा है इसको और खराब करूं जरा. Let me try. जरूर. Okay, let me. I want to drop it very slowly like this. Oh my God! Here we go. And one more. Here That's we go. Beautiful. Oh, green ink this time. Okay. So actually things are happening around us in this way. Yeah. For a lot of us, it's a mess. For some of us, it's a beautiful, synchronized stuff going on. And you know, जब हम इसको स्टडी करते हैं, तो केमिस्ट्री के बच्चे जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनके लिए इस अमल को बोलते हैं diffusion. The water is static, the water is not moving, and you see slowly the ink will start diffusing into the water. So अगर मैं साइंस पढ़ा रहा होता, तो I will be focusing on diffusion, but I don't want you people to focus on diffusion. I want the people out there to enjoy the phenomena.
to enjoy the things which are going on. When you see a bicycle going on, when you imagine and when you try to see how an engine is working, how an accelerator is working, how the elevators are working, how different things are actually different scientific and other gadgets are working. I want you people to enjoy the phenomena. The So you enjoy curiosity, the which is, beauty. yes, curiosity actually, we need a curious mind out there. So, सबसे पहले observation and then to develop a curious mind that will lead to the questions. फिर आप मुझसे सवाल करेंगे सर ये पूरा का पूरा डिसॉल्व कैसे हो गया, आपने तो इनको मिक्स भी नहीं किया, और अगर ये डिसॉल्व हो गया तो ये नए कलर का क्यों बन गया. All these questions will follow, but you need to start with the beautiful observation followed by a curious mind. You will be able to generate questions, and I can tell you knowledge सवालों से बनता है. And help yourself and your students and the kids to ask questions. चाहे वो कितने भी stupid क्यों ना हो. और एक मैं जुमला बोला करता हूँ, conclude कर रहा हूँ इसके ऊपर, कि no questions are stupid, only answers are. सिर्फ जवाब stupid होते हैं, सवाल कभी stupid नहीं होते. जी मैम. Sir, that was absolutely beautiful. Thank you so much for sharing this experiment with us. और आपने ये बहुत ही simple experiment को एक बिल्कुल नई light में हमें दिखाया. So thank you so much, and I'm sure कि काफी लोगों का perspective challenge किया होगा आपने इसके साथ. Thank you. Okay, sir. So we have reached the last segment of our show, and this one's really nice. It's amazing. It's a rapid fire question round. मैं आपके ऊपर जल्दी जल्दी क्वेश्चन थ्रो करूंगी और आपको जो पहला जवाब दिमाग में आएगा सोचे बगैर वो आपने दे देना है. Allah. Okay. I'll try. Ready, sir? Let me push my neurons. Okay. Okay, sir. Okay, sir. पहला सवाल ये कि अगर आपकी जिंदगी के ऊपर कोई मूवी बनाई जाती तो आप कौन से एक्टर को चूज करते कि वो आपका किरदार अदा करें? Oh my God, Tom Cruise. मुझे वो पसंद है बहुत. अच्छा. सर आप कोरिया गए अपनी पीएचडी करने, तो वहां पे सबसे weird अजीब खाना क्या था जो आपने ट्राई किया हो? Oh, that was उसको क्या बोलते हैं? Squid. अच्छा. Next question, sir. What is your pet peeve? कोई ऐसी आदत जो आपको बहुत annoy करती हो? मेरी अपनी? किसी की भी, अपनी किसी की भी. I mean, I don't like many people around me. Acha, okay. Sir, what is your favorite song to dance to? Favorite songs to dance to. मेहंदी लगा के रखना. Amazing. That is awesome, sir. Sir, if you were traveling to Mars, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप अपने साथ लेके जाते हैं? I will take pencils, बहुत सारी pencils and notebooks. Okay. And ताकि मैं लिख सकूं, and maybe some music instrument with me. Amazing. That's so good. आखिरी सवाल, sir. If you were made president of the world, तो ऐसा कौन सा law होता पहला जो आप पास करते हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया के president? Okay. मैं ये लॉ पास करता कि जो बच्चा जो बनना चाहता है उसको वो बना दे. Wow. ये पेरेंट्स को पता नहीं ये बात कैसी लगी. I don't know, but I mean, it's about their interest. Sir, ये बहुत जरूरी है. Whatever the interest, if somebody wants to be a doctor, उसको डॉक्टर बना दो. Somebody, and but we need to, I mean, हमें explore करना चाहिए ना कि वो वाकई डॉक्टर बनना भी चाहता है कि नहीं. Whatever the talent that person is carrying, हमें उसको वही बनाना चाहिए जो भी उसका talent है. If a person is an artist, हमें उसको डॉक्टर इंजीनियर की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए. If a person is like good in music and other things, हमें उसे नहीं push करना चाहिए. और जो push करते हैं, I mean, वो बहुत सारा talent तबाह करते हैं. I don't like them. I'm sorry. तो मैं बहुत सारे parents के so I am with my students. Simple. Yay! सर अब हमारा सवालों का और जवाबों का सिलसिला तो हुआ खत्म. थैंक यू सो मच. ये बहुत इंस्पिरेशनल थी. मुझे भी आपके बारे में ऐसी कई बातें पता लगी जो शायद क्लास के सेटिंग के बाहर बिल्कुल हमने कैंडिड कॉन्वर्सेशन की. आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.
एंड बिफोर आई लेट यू गो सर, अभी आपने मेंशन किया था कि शायद कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप ले जाना चाहें मार्स पे, तो अब हम मार्स तो नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ अर्थ पे अगर आप हमें थोड़ा कुछ म्यूजिक वगैरह सुना दें तो मजा आ जाएगा. But I can tell you this: nobody knows that thing. Nobody. Very few people. I mean, very few people know. Okay, let me conclude this thing. मैं फातिमा को, जो मेरी छोटी बेटी है, उसको मैं एक पोइम सुनाया करता हूँ. उसको वो वाली पोइम मैं आप लोगों के लिए सुना देता हूँ. But please don't try this at home. This is not a science. You should try this, but don't tell anybody. Okay. I'm sorry. I'm sorry for this. हम लोग जो लाइव हैं, हम सब आपका सीक्रेट रखेंगे. Okay, thank you very much. Please keep my secret. Okay. So ये मेरी बेटी के लिए है, वो छोटी, वो ये वाला सुनती है मेरे से ना आमतौर पर. Okay. 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 Thank you. Here we go. जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार बने, एक ऐसे गगन के तले. Yay! I don't know. Thank you, Actually, sir. That was amazing. I should tell you that I don't know how to play guitar. I don't know how to draw. But please, the people out there, do not stop you for doing things. If you like, please do not stop you. अगर आप pro नहीं भी हैं, अगर आप कुछ करना अच्छा लगता है, जो creative है, जो आपको naturally comfort देता है, आप please वो करना जारी रखें. It will work. Absolutely, sir. सर, अब हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया, लेकिन मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि हबीबुर रहमान हमारे साथ ऑडियंस में एक हैं, हमारे यंग साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने हमारे साथ एक साइंटिस्ट की ड्राइंग शेयर की है जो उन्होंने बनाई थी. ये देखें, तो जब मैं आपकी कही गई ड्राइंग बना रही थी तो उन्होंने हमारे साथ ये शेयर की है. Habib, thank you very much. Thank you very much. And now next time, please put the guitar in with the scientists as well. It is possible. Definitely. It's possible. और सर, मैं before I say goodbye to you, I would like to tell you कि आपके बहुत सारे students, they're in the comments and they're showing your support, showing support to you and they're appreciating you. और बस हर जगह लिखा हुआ है कि sir best हैं, sir बिल्कुल best हैं. Thank you so much for your time. Thank you so much for being so candid, so honest with us. And I hope कि आपकी advice को लोग seriously लेंगे और उस पे अमल करेंगे. So thank you so much for your time, sir. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.